जय हिंद दोस्तों। देखिए ओलंपिक खेल कब से स्टार्ट होता है। जो प्राचीन ओलंपिक खेल होता है दोस्तों, कौन सा प्राचीन प्राचीन ओलंपिक जो खेल होता है, प्राचीन ओलंपिक खेल, ये 776 बीसी में स्टार्ट होता है। क्या 776 बीसी, मतलब बीसी का मतलब होता है दोस्तों ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है। बीसी को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्या बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता था उसे बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी ईसा पूर्व कहते हैं। और एक एडी होता है यानी कि ईस्वी, इसे एडी के ईस्वी बोलते हैं। ईस्वी मतलब कि एडी मतलब एन्नो डोमिनी, क्या एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी होता है। एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी वो होता है जो यानी ईस्वी वो होता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एन्नो डोमिनी कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ये 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी यानी कि एडी ईस्वी, एडी ईस्वी, एडी ईस्वी। तो ये क्या होता है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि आज जो चल रहा है 2021 ईस्वी यानी कि एडी, ये आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। और इससे पहले मान लीजिए 1 2 3, ये क्या है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी ईसा पूर्व, बीसी। तो दोस्तों जो ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक खेल का स्टार्ट जो होता है वो 776 बीसी में होता है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया है। ठीक है, 776 बीसी में। और दोस्तों यह जो प्राचीन ओलंपिक था केवल एक बार खेला गया था। अगर एग्जाम में पूछता है ना तो प्राचीन ओलंपिक खेल केवल एक बार खेला गया था। क्या, केवल एक बार खेला गया था। और किसके किसके आदेश पर प्राचीन ओलंपिक खेल केवल एक बार क्यों खेला गया, उसके बाद क्यों नहीं खेला गया? तो एक राजा हुआ करते थे, कहाँ के थे? रोम के थे। रोम के एक राजा थे जिनका नाम था थियोडोसियस, थियोडोसियस नाम के एक राजा थे। कहाँ के? रोम के। रोम की कहाँ की राजधानी है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी है रोम। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था थियोडोसियस। इनके आदेश पर दोस्तों ये प्राचीन ओलंपिक खेल को बंद करवा दिया गया था। क्या, बंद करवा दिया गया था। केवल 776 में एक बार हुआ और इनके आदेश पर, थियोडोसियस के आदेश पर प्राचीन ओलंपिक 776 में हुआ। इसको बंद करवा दिया गया। ये गेम वो क्या खेल रहे हो भाई, हटाओ ये सब नौटंकी उटंकी, ये सब क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आती है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कहाँ पर स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ था आपका ओलंपिया शहर, जो आपका यूनान में पड़ता है। क्या, यूनान में ओलंपिया शहर, याद रखना। ओलंपिया, ओलंपिया एक शहर था यानी कि सिटी था, तो वहाँ पर स्टार्ट होता है। ये कहाँ पड़ता है? ये यूनान में पड़ता है। क्या, यूनान में पड़ता है, वहाँ पर इसका स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं जो आधुनिक, क्या ये तो प्राचीन के बारे में बात कर लिया। जो आधुनिक ओलंपिक था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक ओलंपिक था वो कब से स्टार्ट होता है, इसको नोट कर लेना आप, पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए जो आधुनिक ओलंपिक था दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा? आधुनिक, आधुनिक ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि प्राचीन ओलंपिक स्टार्ट कब से होता है, तो आपका 776 बीसी से होता है। और किसके आदेश पर बंद करवा दिया जाता है? थियोडोसियस के आदेश पर बंद करवा दिया जाता है प्राचीन ओलंपिक को। और प्राचीन ओलंपिक कुल कितनी बार खेला जाता है? केवल एक बार खेला जाता है। प्राचीन ओलंपिक पहली बार जो ओलंपिक था पहली बार कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर कहाँ पड़ता है? यूनान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। अब जो आधुनिक ओलंपिक है दोस्तों, ये 1896 में ईस्वी में ये स्टार्ट होता है। जी हाँ, केवल एक बार 776 में केवल एक बार होता है प्राचीन ओलंपिक। इसके बाद थियोडोसियस के आदेश पर इसको बंद करवा दिया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद बहुत वर्षों बाद यानी कि 1896 में एक किनके आदेश पर, किनके सुझाव पर, किनके प्रयासों द्वारा, तो आपसे पूछा जाता है जो आधुनिक ओलंपिक है किनके प्रयासों द्वारा स्टार्ट होता है, तो आप याद कर लेना। एक नाम थे, इनका जो नाम था व्यक्ति, पियरे डी कोबर्टीन, कोबर्टीन, पियरे डी कोबर्टीन नाम के व्यक्ति थे, जो एक टीचर थे। ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये फ्रांस के थे दोस्तों।
ये फ्रांस के थे। इन्होंने आदेश दिया कि इन्हें आदेश या कह दीजिए या सुझाव दिया, बोले कि एक स्टूडेंट के शारीरिक यानी कि मानसिक विकास अच्छे से तब होगा जब वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ खेल खेलेगा, कुछ क्रियाकलाप यानी कि खेल एक्टिविटीज़ करेगा, तब उसके मानसिक और शारीरिक विकास और अच्छे से होता है। इन्होंने सुझाव दिया। इनके सुझावों पर 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों जो इनकी समिति बनाई गई थी कि ओलंपिक खेल हो, इसकी जो समिति थी, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, मैं इसको हिंदी में पूरा लिख देता हूँ, ओलंपिक समिति, इसका गठन कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हो जाता है। क्या? 1894 में हो जाता है। लेकिन इसका स्टार्ट जो होता है, शुभारंभ जो होता है, खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो 1896 से स्टार्ट होता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है 1894 से स्टार्ट होती हैं। दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें, ये जो आधुनिक ओलंपिक था ये आपका हुआ था एथेंस में हुआ था। क्या? एथेंस में। एथेंस कहाँ पड़ता है? ये भी यूनान में पड़ता है। क्या? यूनान में पड़ता है, यूनान में, एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एथेंस, यूनान से स्टार्ट होता है। ठीक है। किनके प्रयासों द्वारा? पियर डी कौबरटीन के प्रयासों द्वारा। और पियर डी कौबरटीन किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इतनी बात हो गया। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल या ओलंपिक खेल आज जो आप देख रहे हैं उसमें एक फ्लैग होता है। क्या? फ्लैग होता है। उस फ्लैग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उससे बात करते हैं। इतना आप कंपलसरी होता है, एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इतिहास ये बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए ध्वज के बारे में बात करते हैं। जो फ्लैग होता है उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। वीडियो पूरा बने रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्वज के बारे में बात करते हैं हम। जो ओलंपिक ध्वज होता है दोस्तों, उसमें 5 छल्ले होते हैं। क्या? 5 छल्ले होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ जुड़े होते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ जुड़े होते हैं, देखिएगा 5। और इसमें एक पृष्ठभूमि यानी कि एक बैकग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं देखिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो कलर होता है दोस्तों, ये आपका नीला होता है। क्या? नीला, छल्ला वाला नीला होता है। ये वाला काला होता है। ये वाला दोस्तों आपका लाल होता है। और ये वाला छल्ला आपका हरा होता है। और ये वाला छल्ला आपका दोस्तों पीला होता है, पीला होता है। और ये जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों, ये चारों ओर का बैकग्राउंड ये सफ़ेद होता है। क्या? सफ़ेद होता है। तो दोस्तों क्यों ये कलर क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर ये जो कलर है ना दोस्तों, किसी न किसी को प्रदर्शित करते हैं। ये जो नीला कलर है ना दोस्तों, ये यूरोप को प्रदर्शित करता है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। क्या? एक महाद्वीप है। ये काला वाला कलर ना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है ना, इसीलिए देखिए काला है ना, तो काला अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाल होता है ना, यूरोप को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका को करता है, और लाल जो है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ध्यान दिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। और ये हरा है ना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया को ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। और ये जो सफ़ेद है ना, इसकी पृष्ठभूमि होती है। क्या? पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि होती है। अगर एग्जाम पूछता है कि जो ओलंपिक ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? वाइट होती है। जो नीला कलर है किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो काला है, जो ओलंपिक ध्वज में काला कलर है वह किसे प्रदर्शित करता है? तो आपको अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक ध्वज में जो छल्ले हैं
उनका जो रंग है वो किसे प्रदर्शित करने का काम करता है। तो आपको महाद्वीप, महासागर ऐसे करके कोई देश का नाम रख देगा या कुछ भी, तो आपको महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है, ये आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, ये लाल है, आप तो यहाँ से जान गए हैं। लेकिन पूछ लेता है जो ओलंपिक खेल में जो ये जो ध्वज है इसको डिजाइन कौन करता है, तो आप याद कर लेना कोबर्टीन ही जो थे उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था। क्या? कोबर्टीन। जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग जो तिरंगा है इसको पिंगले वैकेया नामक कोई थे, उन्होंने डिजाइन किया था, पिंगले वैकेया ऐसे करके थे ना। तो इसी प्रकार से जो ओलंपिक का ध्वज है इसे कोबर्टीन ने ही इसे क्या डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाता है। अच्छा, ये पीला छल्ला आपका छूट रहा था का, ये एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे दोस्तों कि इसको याद कैसे करें, तो याद करने का दोस्तों तरीका यही है, जो आपका नीला होता है, देखिए नीला, ये काला, ये लाल, ये होता है आपका पीला और ये होता है सफ़ेद ना, पीला। नकल पीस क्या हो जाता है? नकल पीस। आप कहीं कोई एग्ज़ाम में या छोटी मोटी 5वीं 6वीं क्लास में कोई नकल करता है, या फिर नकल पीस है क्या तू? नकल पीस। तो इस प्रकार से नकल पीस, यानी कि पी से पीला और सा से सफ़ेद, ना से नीला, का से काला, ला से लाल। तो आप याद कर सकते हैं नीला आपको यूरोप को। ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का काम केवल ये होता है जो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं वह किसे प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब महाद्वीप को, या आपको दे देगा किसी देशों को, या कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन में, तो आपको महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ध्वज था इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे बलवान। क्या? बलवान, ऊंचा, बड़ा, बलवान, इसका उद्देश्य होता है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ओलंपिक ध्वज का उद्देश्य क्या होता है। ऊंचा, बड़ा, बलवान, ये तीनों ऑप्शन, यानी कि तीनों एक ऑप्शन में रहेंगे। क्या? 4 ऑप्शन में से तीनों एक ऑप्शन में रहेंगे। तो ऊंचा, बड़ा, बलवान यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ भी बना के दे सकता है, लेकिन ऊंचा कोई भी देश का, जैसे हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं, जेवलिन से गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारे देश का सम्मान दूसरे देश में जब जाते हैं कि हाँ भाई गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा जी, देश का नाम रोशन किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश का नाम रोशन होता है, दूसरे देश में हमारे देश की एक पहचान बनती है। हमारे ये धरती पर, ये दुनिया में, यानी कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं जिसमें अगर हमारी एक पहचान बढ़ जाती है। गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। कई देश के उसमें प्लेयर्स आते हैं, यानी कि खिलाड़ी आते हैं, भाग लेते हैं। कई सारे जिम्नास्टिक है, तैराकी है, जेवलिन है, कुश्ती है, हॉकी है, कई सारे खेल होते हैं। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल होते हैं, और टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार पदक किसने जीता पुरुष में। एकल प्रतियोगिता में इंडिया में कि कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो अभिनव बिंद्रा थे। ऐसे करके कई क्वेश्चन हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड एक वीडियो पूरी नहीं हो सकती है। मैं एक वीडियो फिर बनाने वाला हूं दोस्तों, आप उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि हमारी जो अगली वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी वीडियो समझ जाना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगली वीडियो में क्या क्या आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूं, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ऐसा मैं ये जो बताया हूँ ये कोई फालतू वाली चीज़ नहीं है कि मैं ऊपरी वीडियो बना दूँ। केवल ऐसे वीडियो में मैं आके सामने भी, मैं यहाँ ना आता फिर भी मैं आपको बता देता, लेकिन वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे 1920 में और क्या हुआ,
ध्वज को कब पहली बार फहराया गया, और ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी डिटेल रहेगी, किसने सबसे ज़्यादा कम और कहाँ कहाँ 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में जितने भी ओलंपिक खेल हुए उसमें भारत के कितने मेडल थे, टोटल कितने मेडल थे। जो तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।